गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग आपके नाम। तो आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। स्टोरी कुछ ख़ास स्टोरी है, वो है वीज़ा को लेकर। और मैं आपको बताना चाहूँ कि स्पेशली लोग जब यूएई आते हैं या तो जब उनका वीज़ा नहीं लगता या उनको किसी दूसरी कंट्री जाना होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि यार बड़े स्टेटस का वीज़ा ले लेते हैं। एक बार वीज़ा हाथ आ गया बड़े स्टेटस का, तो फिर यूरोप जाएंगे, कहीं भी जाएंगे। चलें, अच्छी बात है, बड़ा स्टेटस होना भी चाहिए, लेकिन रियल में होना चाहिए भाई। लेकिन ये जाली नंबर से पैसे ज़्यादा पे करके एक स्टेटस आपने ले लिया, लेकिन उसका मैं आपको एक नुकसान भी बताता हूँ। काफ़ी लोग होते हैं जो मज़दूर तबका होता है, लेकिन उनको स्टेटस अच्छा करने के लिए जब यहाँ वीज़ा नहीं मिलता तो वो बिज़नेस वीज़ा ले लेते हैं किसी कंपनी का। उसका मतलब होता है बिज़नेस वीज़ा का कि पार्टनरशिप वीज़ा होता है, उसको पैसे भी आपको ज़्यादा पे करने पड़ते हैं उसके। तो उसी से रिलेटेड मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ। मेरा एक दोस्त था, उसका वीज़ा नहीं लग रहा था, पाकिस्तान से था, लाहौर से। कोई मसाइल थे जिसकी वजह से उसका वीज़ा नहीं लग रहा था। तो किसी ने उसको एडवाइस दिया कि यार तुम ना वीज़ा ले लो कंपनी का, पार्टनरशिप का वीज़ा ले लो। और पार्टनरशिप का वीज़ा तो भाई उसने कहा ठीक है दिलवा दो, पैसे कितने लगेंगे, मामला तय पा गया। और फिर बंदे ने पैसे पे कर दिए। अब पैसे पे करने के बाद कुछ दोबारा उसके कुछ मामलात निकल आए, तो अब उसके पास कोई और ऑप्शन तो था नहीं। तो उसने सोचा कि यार अभी ये करता हूँ कि वीज़ा ना कैंसिल कर लेता हूँ मैं। तो वीज़ा कैंसिल कैसे करेगा, अभी ये मसला आ गया है। वीज़ा कैंसिल करने के लिए क्या उन्होंने कहा कि ठीक है, कंपनी अगर आप बंद करवा रहे हैं तो कंपनी के बाकी जो ओनर्स हैं उनको भी ले आए साथ। अब उसने कहा यार मुझे तो मालूम ही नहीं है कौन है कंपनी के साथ क्या है। उन्होंने कहा ऐसे नहीं कर सकते आप कंपनी का लाइसेंस कैंसिल। और नुकसान ये होता है कि कल को कोई मामला कंपनी में आते हैं, कोई इश्यूज़ आते हैं, तो आप भी उसके बराबर के रिस्पॉन्सिबल होते हैं भाई। फ़ाइन का मामला है, कंपनी पे कोई फ्रॉड वाला सिस्टम आ जाता है, कोई मामलात आ जाते हैं, तो आप भी उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, क्योंकि आप भी पार्टनर हैं। और आपको पार्टनर्स का पता भी नहीं होता कि उसके पार्टनर्स और आपके कौन से पार्टनर्स हैं, उन पार्टनर्स का क्या कैरेक्टर है, उसमें वो सही है नहीं है सही, क्या मामलात हैं उनके। तो ये बात है, वीज़ा अगर आप लेते हैं तो अपनी कैटेगरी का लें, जिस फील्ड में आप एक्सपीरियंस रखते हैं उसी फील्ड का लें। और ये पार्टनरशिप का बड़ी इसका लेके आप खुद को ना फंसाएं। अगर आप नहीं करते रियल ले लें, अगर आपका है, हाँ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप रियल बिजनेस करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन सिर्फ फर्जी अगर आप लेते हैं, सिर्फ वीज़ा लेने के लिए बड़ा बिजनेस वीज़ा ले लेते हैं, तो भाई उसके काफ़ी सर्कमस्टेंसेस भी होते हैं। अभी वो बेचारा फेस कर रहा है, अभी ना यहाँ पे रुक सकता है क्योंकि उसको ऊपर फ़ाइन आ रहा है, वीज़ा उसका क्लियर नहीं हो रहा, और जा भी नहीं सकता क्योंकि उसकी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। और उन्होंने कहा कि अगर आपको अपना नाम हटाना भी है या पार्टनरशिप आपको ख़त्म भी करनी है, तो आपको बाकी जो है आपके पार्टनर्स आपको उनको लेकर आना होगा। अब उसने कहा कि यार मुझे तो पता नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई हमारा कोई मसला नहीं है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो बताने का मकसद यही है कि अगर आप यूएई आते हैं, लोगों को या एजेंट्स आपको स्पेशली जब बोलते हैं, आपसे डिमांड करते हैं हम आपको बड़ा वीज़ा देते हैं, पार्टनरशिप का वीज़ा देते हैं, तो भाई आप फेक पार्टनर मत बने। फेक पार्टनर बन के आप अपना नुकसान करेंगे, अपना पैसा दबोएंगे, वक्त ज़ाया होगा आपका, और काफ़ी मामलात हैं जो आपको फिर फेस करने पड़ सकते हैं। तो इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। ये मैंने आपसे शेयर करना था, तो अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग आपके नाम। तो
तो आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। स्टोरी कुछ ख़ास स्टोरी है, वो है वीज़ा को लेकर। लोग जब यूएई आते हैं या तो जब उनका वीज़ा नहीं लगता या उनको किसी दूसरी कंट्री जाना होता है तो वो लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि यार बड़े स्टेटस का वीज़ा ले लेते हैं। एक बार वीज़ा हाथ आ गया बड़े स्टेटस का तो फिर यूरोप जाएंगे, कहीं भी जाएंगे। चलें, अच्छी बात है, बड़ा स्टेटस होना भी चाहिए, लेकिन रियल में होना चाहिए भाई। लेकिन ये जाली नंबर से पैसे ज़्यादा पे करके एक स्टेटस आपने ले लिया, लेकिन उसका मैं आपको एक नुकसान भी बताता हूँ। काफ़ी लोग होते हैं जो मजदूर तबका होता है, लेकिन उनको स्टेटस अच्छा करने के लिए जब यहाँ वीज़ा नहीं मिलता तो वो बिज़नेस वीज़ा ले लेते हैं किसी कंपनी का। उसका मतलब होता है बिज़नेस वीज़ा का कि पार्टनरशिप वीज़ा होता है, उसको पैसे भी आपको ज़्यादा पे करने पड़ते हैं उसके। तो उसी से रिलेटेड मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ। मेरा एक दोस्त था, उसका वीज़ा नहीं लग रहा था, पाकिस्तान से था, लाहौर से। कोई मसाइल थे जिसकी वजह से उसका वीज़ा नहीं लग रहा था। तो किसी ने उसको एडवाइस दिया कि यार तुम ना वीज़ा ले लो कंपनी का, पार्टनरशिप का वीज़ा ले लो। अब पार्टनरशिप का वीज़ा तो भाई उसने कहा ठीक है दिलवा दो, पैसे कितने लगेंगे, मामला तय पा गया और फिर बंदे ने पैसे पे कर दिए। अब पैसे पे करने के बाद कुछ दोबारा उसके कुछ मामलात निकल आए, तो अब उसके पास कोई और ऑप्शन तो था नहीं। तो उसने सोचा कि यार अभी ये करता हूँ कि वीज़ा ना कैंसिल कर लेता हूँ मैं। तो वीज़ा कैंसिल कैसे करेगा, अभी ये मसला आ गया है। वीज़ा कैंसिल करने के लिए क्या उन्होंने कहा कि ठीक है कंपनी अगर आप बंद करवा रहे हैं तो कंपनी के बाकी जो ओनर्स हैं उनको भी लें साथ। अब उसने कहा यार मुझे तो मालूम ही नहीं है कौन है कंपनी के साथ क्या है। उन्होंने कहा ऐसे नहीं कर सकते आप कंपनी का लाइसेंस कैंसिल। और नुकसान ये होता है कि कल को कोई मामला कंपनी में आते हैं, कोई इश्यूज़ आते हैं, तो आप भी उसके बराबर के रिस्पॉन्सिबल होते हैं भाई। फ़ाइन का मामला है, कंपनी पे कोई फ्रॉड वाला सिस्टम आ जाता है, कोई मामलात आ जाते हैं, तो आप भी उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं क्योंकि आप भी पार्टनर हैं। और आपको पार्टनर्स का पता भी नहीं होता कि उसके पार्टनर्स और आपके कौन से पार्टनर्स हैं, उन पार्टनर्स का क्या कैरेक्टर है, उसमें वो सही है नहीं है सही, क्या मामलात हैं उनके। तो ये बात है, वीज़ा अगर आप लेते हैं तो अपनी कैटेगरी का लें, जिस फील्ड में आप एक्सपीरियंस रखते हैं उसी फील्ड का लें। और ये पार्टनरशिप का बड़ी इसका लेके आप खुद को ना फंसाएं। अगर आप नहीं करते रियल ले लें, अगर आपका है, हाँ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप रियल बिजनेस करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन सिर्फ फर्जी अगर आप लेते हैं, सिर्फ वीज़ा लेने के लिए बड़ा बिजनेस वीज़ा ले लेते हैं, तो भाई उसके काफ़ी सर्कमस्टेंसेस भी होते हैं। अभी वो बेचारा फेस कर रहा है, अभी ना यहाँ पे रुक सकता है क्योंकि उसको ऊपर फ़ाइन आ रहा है, वीज़ा उसका क्लियर नहीं हो रहा, और जा भी नहीं सकता क्योंकि उसकी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। और उन्होंने कहा कि अगर आपको अपना नाम हटाना भी है या पार्टनरशिप आपको ख़त्म भी करनी है तो आपको बाकी जो है आपके पार्टनर्स आपको उनको लेकर आना होगा। अब उसने कहा कि यार मुझे तो पता नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई हमारा फिर मसला नहीं है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो बताने का मकसद यही है कि अगर आप यूएई आते हैं, लोगों को या एजेंट्स आपको स्पेशली जब बोलते हैं, आपसे डिमांड करते हैं हम आपको बड़ा वीज़ा देते हैं, पार्टनरशिप का वीज़ा देते हैं, तो भाई आप फेक पार्टनर मत बने। फेक पार्टनर बन के आप अपना नुकसान करेंगे, अपना पैसा डबोएंगे, वक्त तो ज़ाया होगा आपका, और काफ़ी मामलात हैं जो आपको फिर फेस करने पड़ सकते हैं। तो इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। ये मैंने आपसे शेयर करना था, तो अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय।